हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एक्शन की बात करें तो ये इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को। हार्मोन्स की अगर बात करें तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन अलोन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन। मतलब प्रोजेस्ट्रॉन अकेले भी हो सकता है और प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है कंबाइंड ओसीपीज मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दूसरा है न्यूवा रिंग, तीसरा है पैचेस, चौथा है डिपॉट फॉर्मुलेशन या इंजेक्टेबल फॉर्म्स, पांचवा है सब डर्मल इम्प्लांट्स और इसमें केवल प्रोजेस्ट्रॉन होता है, और छठा है छाया मतलब नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। छाया जो होता है वो नॉन स्टीरॉयडल होता है, ठीक है। और सातवां है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूवा रिंग की। तो न्यूवा रिंग में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ इथेनाइल एस्ट्राडायोल यानी एस्ट्रोजन होता है एंड ईटोनॉर्जेस्ट्रल प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। इथेनाइल एस्ट्राडायोल और ईटोनॉर्जेस्ट्रल होता है इसमें। इसका यूज़ कैसे होता है? इंसर्टेड इनटू द वजाइना एंड लेफ्ट देयर फॉर 3 वीक्स एंड रिमूव्ड इन द लास्ट वीक यानी 4th वीक। इसको हम वजाइना में इंसर्ट कर देते हैं कितने समय के लिए? 3 वीक्स के लिए, और फिर लास्ट वीक यानी 4th वीक में हम इसको रिमूव कर लेते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है? वाया वेजाइनल म्यूकोसा हार्मोन्स रिलीज्ड इन द सर्कुलेशन, यानी वेजाइनल म्यूकोसा के थ्रू हार्मोन्स सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? वंस अ मंथ सेल्फ एडमिनिस्टर्ड यूज़ ऑफरिंग द कन्वीनियंस ईज ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी, ठीक है। मतलब महीने में एक बार इसको यूज़ कर रहे हैं और ये ईजी टू यूज़ होता है और सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं इसको, जिससे कि हमें प्राइवेसी मिलती है, ठीक है। दूसरा क्या है? लोअर एस्ट्रोजन एक्सपोजर देन द ओसीपीज और पैच। यहाँ पर लोअर एस्ट्रोजन का एक्सपोजर होता है देन अदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और पैचेस, और लो इंसिडेंस ऑफ एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स सच एज नोजिया एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस। और एस्ट्रोजन से होने वाले साइड इफेक्ट्स यहाँ पर बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि नोजिया और ब्रेस्ट टेंडरनेस, और लो इंसिडेंस ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग, और इरेगुलर ब्लीडिंग भी यहाँ पर बहुत कम होती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए किसके? न्यूवा रिंग के। अब यहाँ पर क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके? वुमेन कैन फॉरगेट टू टेक आउट रिंग। अगर वुमेन रिंग को निकालना भूल जाती है तो उससे फिर ये फेलियर हो जाता है, इसका एक्शन फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है? इसके यूजेस देखने हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है, इसके बेनिफिट्स देखने हैं और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब अगला बात करते हैं डिपॉट फॉर्मुलेशंस की। तो डिपॉट फॉर्मुलेशंस में क्या आते हैं? इंजेक्टेबल्स डीएमपीए। डीएमपीए क्या होता है? डिपोमेट्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। और इसके डोज की अगर बात करें तो डोज कितना होता है? 150 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली फॉर 3 मंथ्स और यूज्ड विद इन 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 डेज के अंदर अंदर इसको यूज़ करना रहता है। अगर डिले हो जाए तो ये फिर हम यूज़ करते हैं बैरियर मेथड को फॉर 48 आवर्स टू अवॉइड ओवर आफ्टर शॉट। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनहिबिट द ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं। और इसमें जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो उसका क्या एक्शन होता है? वो एंडोमेट्रियल एट्रोफी कॉज करता है और सर्वाइकल म्यूकस को चेंज करता है, ठीक है। ये हो गया अपना डिपॉट फॉर्मुलेशन। ये है डीएमपीए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? कैन बी गिवन 2 वीक्स प्रायर ड्यू टू डेट और इवन अप टू 4 वीक्स आफ्टर ड्यू डेट। डिपॉट फॉर्मुलेशन को हम ड्यू डेट से 2 हफ्ते पहले और 4 हफ्ते बाद तक दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर डिले होता है तब हम इसे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में देते हैं, ठीक है। लेकिन देते कब है? विद इन 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन केस वोमेन इज़ 2 वीक्स लेट। अगर वोमेन 2 हफ्ते लेट है तब उस केस में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करते हैं इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अगर कोई मतलब जो फीमेल है, अगर कोई वोमेन 2 हफ्ते लेट है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब उस केस में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को देते हैं। नाउ अवेलेबल फ्रीली टिल द लेवल ऑफ सब सेंटर एज अ न्यूअर कॉन्ट्रासेप्टिव्स अंतरा अंडर द मिशन परिवार विकास, ठीक है। ये फ्रीली अवेलेबल होता है सब सेंटर लेवल पे, और किस नाम से जाना जाता है? अंतरा अंडर द मिशन परिवार विकास। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट कैन बी यूज्ड आफ्टर एबॉर्शन और अप टू 7 डेज ऑफ एबॉर्शन।
ठीक है। एबॉर्शन के 7 दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंजेक्टेबल्स वाले को। पोस्टपार्टम की बात करें, मतलब कि डिलीवरी के बाद, तो इसको एज अर्ली एज 6 वीक्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, 6 हफ्ते बाद तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटेड व्हेन आईयूडीज और ओसीपीज कैन नॉट बी यूज्ड, अगर आईयूडीज और ओसीपीज अगर यूज़ नहीं हो रही तब उस केस में हम डिपॉट फॉर्मुलेशन देते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, ठीक है, डीएमपीए को। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इफेक्टिव होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कॉज हो जाती है यहाँ पर, और इंसान भूल जाता है इंजेक्शन को लेना, ठीक है, पर्सन अगर भूल जाता है इंजेक्शन लेना, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके। ये हो गया अपना इंजेक्टेबल्स डीएमपीए। फिर तीसरा आता है नेट एन। नेट एन मतलब नॉर एथिस्टेरोन इथेनथेट, ठीक है, नॉर एथिस्टेरोन इथेनटेट। ये एक तरह का इंजेक्टेबल हार्मोन है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया। इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम होता है, इनहिबिट द ओव्यूलेशन। और डोज की अगर बात करें, इसके डोज कितना होता है, 200 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, 200 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली फॉर 2 मंथ्स। फिर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये इफेक्टिव होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिवर्सिबल होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और फेलियर व्हेन वोमेन कैन फॉरगेट टू टेक आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब ये बिल्कुल इंजेक्टेबल्स की तरह होता है, और लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं इम्प्लांट्स की। इम्प्लांट्स जो होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं। पहला है ट्रांसडर्मल इम्प्लांट, दूसरा है नॉर प्लांट, तीसरा है नॉर प्लांट R2 और चौथा है नेक्स्ट प्लानन। ट्रांसडर्मल इम्प्लांट कंसिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन ओनली, और इसे हम इम्प्लांट कहाँ पे करते हैं, बेनेथ द फोर आर्म। फिर इम्प्लांटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बट यूज़ बैरियर मेथड फॉर नेक्स्ट 7 डेज। मतलब जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसी दिन हम इम्प्लांट को कर देते हैं, इसको ट्रांसडर्मल इम्प्लांट को, और फिर नेक्स्ट 7 डेज तक हम बैरियर मेथड को यूज़ करते हैं एज अ प्रोटेक्शन। फिर एबॉर्शन करना है अगर हमें तो कैन बी इम्प्लांटेड अप टू 5 डेज। और पोस्टपार्टम की बात करें तो उसमें 3 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, मतलब चाइल्ड बर्थ के 3 हफ्ते बाद तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया अपना ट्रांसडर्मल इम्प्लांट। फिर दूसरा आता है नॉर प्लांट। नॉर प्लांट क्या होता है, सब डर्मल इम्प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये सब डर्मली इम्प्लांट किए जाते हैं। इसमें टोटल 6 इलास्टिक कैप्सूल्स होते हैं कंटेनिंग द 35 मिलीग्राम लेवोनॉर्जेस्ट्रल ईच, ठीक है, 6 इलास्टिक कैप्सूल्स होते हैं और हर एक में 35 मिलीग्राम लेवोनॉर्जेस्ट्रल होता है। फिर अगला बात करते हैं नॉर प्लांट R2 की। इसमें 2 कैप्सूल्स होते हैं या 2 रॉड्स होते हैं जिसे हम इंसर्ट करते हैं बिनेथ द स्किन ऑफ फोरआर्म कंटेनिंग 75 मिलीग्राम लेवोनॉर्जेस्ट्रल ईच। यानी यहाँ पर 2 कैप्सूल या रॉड्स होते हैं जिसे हम फोरआर्म के स्किन के अंडर जो है इसको इंसर्ट करते हैं, और ईच कैप्सूल्स में 75 मिलीग्राम लेवोनॉर्जेस्ट्रल होता है। इफेक्टिवनेस की बात करें तो कितना होता है, 5 ईयर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को और कॉज करता है एंडोमेट्रियल एट्रोफी और सर्वाइकल म्यूकस को चेंजेस करता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें इरेगुलर मेंसेस होते हैं, मतलब इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, और सर्जिकल प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर इंसर्शन एंड रिमूवल। इसको इंसर्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए यहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर्स रिक्वायरमेंट होती है, सर्जरी करनी पड़ती है। फिर अगला है लास्ट नेक्स्ट प्लानन। ये न्यू वर्जन का इम्प्लांट होता है और इसका लीस्ट फेलियर रेट होता है, और इसे हम कब तक यूज़ कर सकते हैं, अप टू 6 मंथ टू 1 ईयर, ठीक है। तो ये हो गए इम्प्लांट्स। फिर अगले आते हैं पैचेस। पैचेस में क्या होता है, ट्रांसडर्मल पैच होते हैं। इसके कंपोजिशंस की बात करें तो क्या होता है, इसमें इथेनाइल एस्ट्राडायोल और नॉर एल्जेस्ट्रोमिन, ठीक है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल यानी एस्ट्रोजन और नॉर एल एस्ट्रोजेस्ट्रोमिन यानी प्रोजेस्ट्रॉन। इसका सेम इफेक्टिवनेस होता है एज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। और 1 पैच इज़ अप्लाइड फॉर 7 डेज एंड 3 सच पैचेस आर अप्लाइड फॉर 3 सक्सेसिव वीक्स एंड नो पैच इज़ अप्लाइड फॉर इन द 4th वीक। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले 7 दिन तक हम 1 पैच अप्लाई करते हैं डेली,
फिर 3 पैच अप्लाई करते हैं फॉर 3 सक्सेसिव वीक्स, और 4th वीक में हम कोई भी पैच अप्लाई नहीं करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, वुमेन माइट फॉरगेट टू अप्लाई पैच, तो इससे फेलियर हो जाता है। ठीक है, मतलब वुमेन अगर पैच लगाना भूल जाती है तो इसका इफेक्ट फिर फेल हो जाता है। अब अगला बात करते हैं सेंट क्रोमेन या सहेली। सहेली जो होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है टिल द लेवल ऑफ सब सेंटर एज अ न्यूअर कंट्रासेप्टिव बाय द नेम छाया अंडर द मिशन परिवार विकास। ठीक है, ये सब सेंटर लेवल पे फ्रीली अवेलेबल होता है और किस नाम से मिलता है, छाया के नाम से, अंडर द मिशन परिवार विकास। और ये सिंथेटिक होता है यानी मैन मेड होता है और नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि सहेली कैसा होता है, नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ब्रांड नेम इसका सहेली होता है और केमिकल कौन सा होता है, ऑर्मेलॉक्साफिन, ऑर्मेलोक्साफिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या कैसा होता है, सर्म्स की तरह, यानी सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। और इसे डेवलप किसने किया था, CDRI लखनऊ। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फिर इसके डोजेज और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो इसको हम 1 टैबलेट जो कि 30 मिलीग्राम की होती है ट्वाइस देते हैं वीकली, मतलब हफ्ते में 2 बार देते हैं। और कब कब देते हैं, 3 मंथ्स तक। ठीक है, एक टैबलेट जो कि 30 मिलीग्राम की होती है वीक में 2 बार देते हैं और 3 मंथ्स तक देते हैं। ठीक है, यानी फिर उसके बाद हम 1 टैबलेट अ वीक देते हैं, इसलिए इसको हम वंस अ वीक पिल भी बोलते हैं। मतलब पहले 3 मंथ्स तक हम वीक में 2 बार देते हैं, फिर उसके बाद हम वीक में 1 बार देते हैं, इसलिए इसको हम वंस अ वीक पिल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर डोज मिस हो जाए, मिस डोज, ठीक है, अगर डोज मिस हो जाए और लेस देन 7 डेज हुए हैं, देन टेक द पिल व्हेन रिमेंबर्ड एंड यूज़ द अल्टरनेट कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर 7 दिन से कम हुए हैं अभी तो हम क्या करते हैं, पिल को ले लेते हैं जब हमें याद हो, और फिर उसके बाद हम दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर 7 दिन से ज़्यादा हो गए देन वेट फॉर नेक्स्ट पीरियड एंड स्टार्ट एज अ न्यू यूज़र। अगर पिल्स के डोज को मिस हुए 7 दिन से ज़्यादा हो गए, फिर हम नेक्स्ट पीरियोडिक साइकिल जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है इसका इंतज़ार करते हैं और फिर नए सिरे से इसको शुरुआत करते हैं। पर्ल इंडेक्स कितना होता है यहाँ पर, 1.83 to 2.84 पर 100 वुमेन ईयर्स। ठीक है, और यूज्ड फॉर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ यानी PCOD वाले केसेस में हम इसको अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं। तो ये है सेंट क्रोमिन, सहेली के नाम से जाना जाता है और ये सब सेंटर लेवल पे मिलता है, किस नाम से, छाया के नाम से, अंडर मिशन परिवार विकास। और ये सिंथेटिक है यानी मैन मेड है और नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव होता है। ब्रांड नेम इसका सहेली है, केमिकल नेम ऑर्मेलोक्साफिन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सम्स, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। डेवलप्ड किसने किया था, CDRI लखनऊ ने। और डोज और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 टैबलेट देते हैं 30 मिलीग्राम की ट्वाइस अ वीक, और कब तक, 3 मंथ्स तक। फिर उसके बाद हम वंस अ वीक देते हैं, इसलिए इसको हम वंस अ वीक पिल भी बोलते हैं। और अगर डोज मिस हो जाए, लेस देन 7 डेज अभी हुए हों, तब हम नेक्स्ट पिल को लेते हैं जब हमें रिमेंबर हो, फिर उसके बाद हम अल्टरनेट कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर 7 डेज से ज़्यादा हो गए मिस किए हुए डोज को, तो हम नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का इंतजार करते हैं और स्टार्ट करते हैं एज अ न्यू यूज़र। इसका पर्ल इंडेक्स कितना होता है, 1.83 से 2.84 पर 100 वुमेन ईयर्स। और ये यूज्ड होता है फॉर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है PCOD वाले वुमेन में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, न्यूअर कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फ्रीली अवेलेबल टिल द लेवल ऑफ सब सेंटर अंडर मिशन परिवार विकास। तो कौन कौन से न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, अंतरा और छाया, ये फ्री अवेलेबल होते हैं सब सेंटर लेवल पे। ठीक है, फिर अगला बात करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है, ये कंबाइंड पिल्स होते हैं और इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इसको स्टार्ट कब करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस, और कब तक लेते हैं, फॉर 21 डेज तक। लास्ट 7 डेज आयरन टैबलेट्स को देते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं और कब तक लेते हैं, 21 डेज तक। फिर नेक्स्ट 7 डेज में आयरन की टैबलेट्स देते हैं। फिर अगेन फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, फिर 21 टैबलेट्स देते हैं, फिर 7 आयरन टैबलेट्स। और ये तब तक हम लेते हैं जब तक हमें प्रेगनेंसी को नहीं, मतलब, और ये तब तक लेते हैं जब तक हमें प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना होता। फिर अगला बात करते हैं माला एन की। माला एन जो होता है वो भी फ्रीली अवेलेबल होता है अंडर द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम टिल द लेवल ऑफ सब सेंटर।
और इसमें कंपोजिशन की बात करें तो क्या होता है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल 0.03 मिलीग्राम जो कि एस्ट्रोजन होता है, और लीवोनॉर्जेस्ट्रल 0.15 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन जो होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इनहिबिट द ओव्यूलेशन। ठीक है, माला एन। फिर दूसरा होता है माला डी, नॉट प्रोवाइडेड फ्रीली, ये फ्रीली नहीं प्रोवाइड होता है। प्रोमोटेड अंडर द सोशल मार्केटिंग स्कीम टू ब्रिंग द बिहेवियरल चेंज, इसको प्रमोट किया जाता है सोशल मार्केटिंग स्कीम में, और ये प्रोवाइड होता है कॉस्ट में कितना, ₹3 पर स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का ₹3 लगता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये एथेनाइल एस्ट्राडायोल होता है 0.03 मिलीग्राम, और लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है 0.15 मिलीग्राम। ठीक है, माला डी और माला एन। माला एन फ्रीली अवेलेबल होता है, और माला डी जो होता है उसमें ₹3 पर स्ट्रिप लगता है। अल्ट्रा लो डोज OCP की बात करें जो कि फेमिलॉन, ये अल्ट्रा लो डोज है। ठीक है, इसमें कितना होता है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल होता है 0.02 मिलीग्राम, और डीसोजेस्ट्रल होता है 0.15 मिलीग्राम, ये अल्ट्रा लो डोज होता है। फिर अगला है POP यानी प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल, जैसे मिनी पिल भी बोलते हैं या माइक्रो पिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, और इसे हम स्मॉल डोज में देते हैं थ्रू आउट दी साइकिल। और नॉरएथिस्ट्रोन और लीवोनॉर्जेस्ट्रल आर रूटीनली यूज्ड एज अर्ली विदिन 6 वीक्स ऑफ द डिलीवरी, और ये कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस होता है इन द ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन, जो ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन होती है इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस होता है कौन, POP। प्रिस्क्राइब्ड टू ओल्डर वोमेन फॉर होम कंबाइंड पिल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, जिन वोमेन में कंबाइंड पिल की वजह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होता है उन वोमेन्स में हम प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल्स देते हैं। ठीक है, और इसे मिनी पिल या माइक्रो पिल भी बोलते हैं, याद रखना। एडवर्स इवेंट क्या होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, पहला है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू एस्ट्रोजन कंटेंट। तो क्या क्या होते हैं, MI होते हैं, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस, और रिस्क इंक्रीज विद द एज एंड स्मोकिंग, एज और स्मोकिंग के साथ रिस्क इंक्रीज करता है। दूसरा है कार्सिनोजेनेसिस यानी इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं और ओवेरियन और एंडोमेट्रियल के रिस्क को कम करते हैं। तीसरा है मेटाबॉलिक इफेक्ट ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है, और इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हमारा एलिवेट कर जाता है, और जो सीरम लिपिड लेवल्स है वो भी अल्टर कर जाता है, और क्लॉटिंग टाइम यहाँ पर कम हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पर अफेक्ट होता है। फिर अगला एक्शन है लीवर के ऊपर। लीवर में क्या होता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, ठीक है, और गॉल ब्लैडर डिसीज़। हेपेटोसेलुलर एडिनोमा और गॉल ब्लैडर डिसीज़ का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर अगला बात करते हैं लैक्टेशन में क्या होता है, कैन नॉट बी यूज्ड अप टू 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी इन अ ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन। जो ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन होती है उसमें हम पोस्ट डिलीवरी नहीं यूज़ करते हैं अप टू 6 मंथ तक, लेकिन अगर नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर 3 वीक्स। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो मोस्ट लाइकली विद द आयोडीज, रेयर विद द प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल्स। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो मोस्ट लाइकली आयोडीज के साथ होती है, और प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल्स में ये रेयर होती है। अदर अनवांटेड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन, ठीक है, और हेडेक, माइग्रेन और ब्लीडिंग डिस्टर्बेंसेस, ये कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है, निमोनिक क्या है, कल्ट, CULT, सी से क्या है, कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़, कंजेनाइटल हाइपरलिपिडेमिया, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट एंड सर्विक्स, ठीक है, और U से क्या है, अनडायग्नोस्ड एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, और L से क्या है, लीवर डिसीज़, और T से क्या है, प्रीवियस और प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है, कल्ट। फिर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, एज ओवर 40 ईयर्स, तो उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, फॉर मेडिकल सर्वेलेंस के बाद ही यूज़ करते हैं। स्मोकिंग एंड एज ओवर 35 ईयर्स, इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। माइल्ड हाइपरटेंशन है, या फिर क्रॉनिक रीनल डिसीज़ है, एपिलेप्सी या माइग्रेन है, नर्सिंग मदर्स इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, या डायबिटीज़ मलाइटस के केस हो, या गॉल ब्लैडर डिसीज़ हो, या हिस्ट्री ऑफ इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग या एमेनोरिया के केस हो, तो उस केस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। मतलब केवल अगर हम रिक्वायरमेंट अगर होगी भी तो हम मेडिकल सर्वेलेंस के बाद ही दे सकते हैं, ठीक है। फिर नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के,
तो ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट होता है बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर जैसे फाइब्रोसिस्टिक डिसीज़ और फाइब्रो एडिनोमा, इसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्टिव होता है। और ओवेरियन सिस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी हम दे सकते हैं ओसीपीज़ को, ऑस्टियोपोरोसिस में भी दे सकते हैं, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस में दे सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में दे सकते हैं ओसीपी, और ओवेरियन कैंसर हो या एंडोमेट्रियल कैंसर हो उस केस में भी हम दे सकते हैं, इस प्रोटेक्ट करता है। और यूज्ड इन द DUB, ठीक है, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और डिसमेनोरिया, तो इन सब केसेस में ये प्रोटेक्टिव होता है। कौन? ओसीपीज़। कौन कौन सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर, फाइब्रोसिस्टिक डिसीज और फाइब्रो एडिनोमा, और ओवेरियन सिस्ट के अगेंस्ट होता है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अगेंस्ट होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस के अगेंस्ट होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी के अगेंस्ट होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, ओवेरियन कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, और एंडोमेट्रियल कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और किस में यूज्ड होता है? DUB, मतलब कि DUB मतलब क्या होता है? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, यूट्रस में जो ब्लीडिंग होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और डिसमेनोरिया से प्रोटेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? ओसीपीज डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और HIV, ये इसका डिसएडवांटेज कह लो, ठीक है। फिर मिस्ड पिल मैनेजमेंट की बात करें तो आइडियल टाइम क्या होता है? एट नाइट आफ्टर द डिनर एट अ फिक्स्ड टाइम, नाइट में देते हैं आफ्टर द डिनर। अगर मिसिंग पिल हो गया 1 to 2 पिल्स और 24 to 48 आवर्स, अगर 1 से 2 पिल मिस हो गया 24 से 48 घंटे के अंदर, तब हम क्या करते हैं? टेक 1 पिल एज सून एज पॉसिबल और टेक 2 पिल्स एट द शेड्यूल्ड टाइम, नो रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर 1 या 2 पिल मिस हो जाए तो हम क्या करते हैं? एज सून एज पॉसिबल 1 पिल लेते हैं और फिर अपने शेड्यूल्ड टाइम पे 2 पिल लेते हैं, ठीक है। इस केस में कोई रिस्क नहीं होता प्रेगनेंसी का। लेकिन अगर 3 या 3 से ज़्यादा पिल्स मिस हो जाए इन फर्स्ट और सेकेंड वीक और स्टार्टेड न्यू पैक 3 days लेट, तब हम 1 पिल लेते हैं एज सून एज पॉसिबल एंड कंटिन्यू विद द शेड्यूल्ड पिल। यूज़ द बैरियर मेथड फॉर नेक्स्ट 7 days। इन केस अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन द लास्ट 72 आवर्स, यूज़ द एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पिल्स मिस हो जाए इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक, या फिर स्टार्ट करते समय 3 days लेट हो गया, तब उस केस में हम 1 पिल लेते हैं एज सून एज पॉसिबल और उसे कंटिन्यू करते हैं फिर शेड्यूल्ड पिल के साथ। और नेक्स्ट 7 days में अगर क्वाइटस करना हो तो बैरियर मेथड का यूज़ करते हैं। और इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो 72 आवर्स के अंदर अंदर हम उसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देते हैं, ठीक है। फिर अगर 3 या 3 से ज़्यादा पिल्स मिस हो जाए इन द थर्ड वीक, तब क्या होता है? टेक 1 पिल एज सून एज पॉसिबल, फिनिश द रेस्ट ऑफ द हार्मोनल पिल्स, लास्ट 7 पिल नॉन हार्मोनल पिल्स शुड बी डिस्कार्डेड। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पिल्स मिस हो जाएँ थर्ड वीक में, तब हम 1 पिल देते हैं एज सून एज पॉसिबल, फिर जो रेस्ट हार्मोनल पिल्स हैं उसे कंप्लीट करते हैं, और लास्ट जो 7 नॉन हार्मोनल पिल यानी आयरन टैबलेट्स होते हैं उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, और फिर स्टार्ट करते हैं न्यू पैक ऑन द नेक्स्ट डे। फिर यूज़ करते हैं बैरियर मेथड फॉर नेक्स्ट 7 days। और अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स है इन द लास्ट 72 आवर्स, तब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अपना मिसिंग पिल हो गया। कब 1 या 2 पिल मिस हो गया, या 3 या 3 से ज़्यादा इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक, या फिर स्टार्टेड न्यू पैक 3 days लेट, या मिस मोर देन 3 पिल्स इन द थर्ड वीक, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट हो गया इसका। या फिर अगला है मिस्ड द नॉन हार्मोनल पिल्स, यानी आयरन टैबलेट्स को मिस करना भूल गए, तब डिस्कार्डेड द मिस्ड नॉन हार्मोनल पिल्स, कीप ऑन टेकिंग द हार्मोनल पिल एंड स्टार्ट अ न्यू पैक, ठीक है। अगर हम नॉन हार्मोनल पिल को लेना भूल गए, तब हम क्या करते हैं? हार्मोनल पिल को लेते हैं और फिर नया पैक स्टार्ट कर देते हैं। इन केस ऑफ सीवियर वॉमिटिंग, उस केस में क्या होता है? वॉमिट्स विद इन 2 hours ऑफ टेकिंग द पिल, टेक अनदर पिल, ठीक है। सीवियर वॉमिटिंग केस में क्या होता है? अगर वॉमिट पिल लेने के 2 घंटे के अंदर अंदर अगर हो गया, तब उस केस में हम अनदर पिल्स लेते हैं। फिर अगला बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मोस्ट प्रिफर्ड और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? आई पिल या इजी पिल या अनवांटेड 72, इसी के अलग अलग नाम है, आई पिल या फिर इजी पिल या अनवांटेड 72, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है और ये सिंगल पिल या टैबलेट होता है, और इसमें 1.5 मिलीग्राम लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है यानी प्रोजेस्टेरॉन। शुड बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स।
फिर अगला है अदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, तो यूस्पेस मेथड यानी कंबाइंड ओसीपी, यूलिप्रिस्टल, मिफेप्रिस्टोन, आईयूसीडीज और सेंटक्रोमिन। तो यूस्पेस मेथड की बात करें तो इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल 0.5 मिलीग्राम और एथिनाइल एस्ट्राडायोल 0.1 मिलीग्राम होता है, और इसको हम 2 पिल्स देते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड 2 एग्जैक्टली 12 आवर्स लेटर। ठीक है, मतलब 2 पिल देते हैं अगर 72 आवर्स के अंदर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स, फिर 2 टैबलेट देते हैं एग्जैक्टली 12 आवर्स लेटर। फिर दूसरा यूलिब्रिस्टल, ये सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है यानी SPRM। ठीक है, और इसको 30 मिलीग्राम टैबलेट देते हैं विद इन 5 डेज़ के अंदर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स। ठीक है, और तीसरा फिर है मिफेप्रिस्टोन यूज्ड फॉर एबॉर्शन, 10 मिलीग्राम टैबलेट देते हैं विद इन 72 आवर्स। फिर IUCD, ये बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, यूज्ड अप टू 5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स। फिर अगला है सेंटक्रोमिन, इसके हम 2 टैब देते हैं 60 मिलीग्राम की, टेकन ट्वाइस एट द इंटरवल ऑफ 12 आवर्स। तो ये हो गया कुछ अदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर इंडिकेशंस या यूजेस की बात करें तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या डिसलॉजमेंट ऑफ द आईओडीज और मिस्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मोर देन 3 डेज, तब उस केस में हम अदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं। ठीक है, फिर समरी कर देख लेते हैं। तो IUCD 380 एंड 375 यूज्ड विद इन 48 आवर्स ऑफ द वजाइनल डिलीवरी और कॉन्करेंटली विद द C सेक्शन और आफ्टर द 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी, नॉट यूज्ड बिटवीन द 48 आवर्स एंड 6 वीक्स ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, दूसरा है DMPA इंजेक्टेबल्स वाला, इसे हम ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है तो उसमें 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी देते हैं, और अगर नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसे अर्लियर देन 6 वीक्स देते हैं। फिर अगला बात करते हैं कंबाइंड OCPs की, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है तो उसमें आफ्टर 6 मंथ देते हैं, और अगर नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है तो उसमें एनी टाइम ऑन डे 1 to 21 to 28 आफ्टर गिविंग द बर्थ, यानी मोर देन 3 वीक्स बाद देते हैं। और प्रोजेस्ट्रॉन ऑनली पिल्स या POP, अगर ब्रेस्ट फीडिंग है या नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है तो उसमें अर्लियर देन 6 वीक्स देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन तो होता नहीं, उस वजह से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आते यहाँ पर। और कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस होता है इन द ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन। ठीक है, और अगला है वीकली ओरल पिल यानी छाया, इसे वंस अ वीक पिल भी बोलते हैं। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग या नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है तो एनी टाइम आफ्टर द डिलीवरी देते हैं। ठीक है, और कितना देते हैं डोज, 1 टैब देते हैं 30 मिलीग्राम की फॉर 2 times a week for 3 months। फिर उसके बाद वंस अ वीक देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम वंस अ वीक पिल भी बोलते हैं। और फिर लास्ट है फीमेल स्टेरिलाइजेशन, इसको हम विद इन 7 डेज ऑफ द डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना समराई। फिर स्पेशल सिचुएशंस की बात करें तो अगर अनमैरिड सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है तो उस केस में हम बैरियर मेथड को यूज़ करते हैं। अगर बात करें कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस इन एडोलेसेंट्स, तो उसमें भी बैरियर मेथड होता है सबसे कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस। न्यूली मैरिड फीमेल है हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी फॉर 2 to 3 ईयर्स, तब उस केस में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। और मैरिड फीमेल है हु वांट टू डिले बर्थ फॉर 2nd और 3rd चाइल्ड, तब उस केस में हम IUDs को देते हैं। ठीक है, और फीमेल इन द पोस्ट पार्टम पीरियड ब्रेस्ट फीडिंग 1 to 2 वीक्स और सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है, तब उस केस में हम प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल्स या छाया देते हैं। और फीमेल पोस्ट पार्टम यानी और नॉन ब्रेस्ट फीडिंग 1 मंथ और सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, तब उस केस में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस फॉर कपल्स मीटिंग ऑकेशनली, तब उस केस में IUDs देते हैं। ठीक है, फिर कुछ अपडेट्स हैं, जैसे न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है, फैक्सी, जो कि वजाइनल जेल होता है। ठीक है, इट मस्ट बी अप्लाइड बिफोर सेक्शुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्शुअल इंटरकोर्स से पहले से अप्लाई करते हैं। और इसके कंटेंट्स की बात करें तो लैक्टिक एसिड होता है इसमें, क्या क्या होता है, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम बिटार्ट्रेट। ठीक है, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और पोटेशियम बाईटार्ट्रेट, जो कि वेजाइनल के pH को एसिडिक बना देता है 3.5 से 4.5। फिर अगला आता है मेल ऑनली पिल यानी गॉसिपोल। गॉसिपोल में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गॉसिपोल क्या होता है, मेल ऑनली पिल। इसमें क्या, ये एक तरह का नेचुरल फिनॉल
होता है और येलो कंपाउंड होता है। और ये एंटी मलेरिया, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है और मेल स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बनना है कि एंटी मलेरिया, एंटी कैंसर और मेल स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर्टी भी होती है, गॉसिपोल। और ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम द चाइनीज़ कॉटन प्लांट। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? एडवर्स इफेक्ट परमानेंट स्टेरिलाइजेशन कॉज कर देता है और हाइपोकैलेमिया कॉज करता है। ठीक है, तो गॉसिपोल क्या होता है? ये नेचुरल फिनॉल होता है, येलो कंपाउंड होता है, एंटी मलेरियल, एंटी कैंसर और मेल स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर्टी होती है इसके, और डिराइव्ड होता है फ्रॉम चाइनीज़ कॉटन प्लांट। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? परमानेंट स्टेरिलाइजेशन कॉज करता है और हाइपोकैलेमिया। फिर अदर्स की बात करें, अदर्स में क्या आते हैं? ड्रोजेस्ट्रल मेल पिल, इसे 30 माइक्रोग्राम देते हैं विद टेस्टोस्टेरॉन पैचेस 5 मिलीग्राम। और दूसरा है एट्रोडिन, इसमें आयोनिडामीन और एनालॉग होते हैं। और तीसरा है कैडस्पर जीन ब्लॉकर्स, इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये। और ये तीनों का काम क्या होता है कि इनहिबिट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, कौन से हो गए? ड्रोजेस्ट्रल मेल पिल, एट्रोडिन और कैडस्पर जीन ब्लॉकर यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये सब हो गए मेल ओनली पिल्स। तो ये हो गए अपने मेल ओनली पिल्स। फिर बात कर लेते हैं कुछ MCQs की। तो पहला MCQ है, अ 24-year-old वुमेन विजिट हर गायनेकोलॉजिस्ट सीकिंग एडवाइस ऑन कॉन्ट्रासेप्शन। आफ्टर डिस्कसिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नेम छाया। However, upon further examination, the physician identifies certain condition that could pose the contraindication to his particular contraceptive method. Which of the following is the contraindication of the oral contraceptive pill named छाया? मतलब इसमें से कौन सा contraindication है छाया के लिए? तो पहला PCOD, तो यही सबसे बड़ा contraindication होता है छाया में। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये तो OCPs का था, वेजाइटिस भी नहीं है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, ये भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, PCOD। PCOD के केस में हम जो है छाया को नहीं दे सकते। ठीक है, फिर अगला है 28-year-old वुमेन टू हर गायनेकोलॉजिस्ट ऑफिस। ठीक है, सीकिंग अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, द डॉक्टर एडवाइज द कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन इन द इमेज, ये दिया है। तो विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले ये कौन सा है? ये इम्प्लांट दिया है, ट्रांसडर्मल इम्प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैप्सूल्स कंटेनिंग द 100 मिलीग्राम LNG ईच, बिल्कुल गलत है। 2 कैप्सूल्स होते हैं और हर एक में 75 मिलीग्राम LNG होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? कैप्सूल्स और रॉड्स इंसर्टेड बेनेथ द स्किन ऑफ द अपर आर्म, बिल्कुल सही है। और तीसरा है प्रिवेंट ओव्यूलेशन, बिल्कुल सही है। इफेक्टिवनेस कितनी होती है? 5 ईयर्स। तो क्या गलत हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर अगला बात करते हैं 29-year-old लैक्टेटिंग मदर विजिट टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन काउंसलिंग। शी वांट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हर 4-month-old इन्फेंट। शी वांट्स टू यूज़ अ रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर बर्थ कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड ड्यूरिंग द लैक्टेशन? तो लैक्टेशन में सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर कौन सा होता है? कॉपर टी। ठीक है, तो याद रखना लैक्टेशन में सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर्ड कौन सा होता है? कॉपर टी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।